हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीबीडी गाइड 2025 से चैप्टर त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 151 से लेकर के 200 तक के प्रश्न को हल कराएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर प्रश्न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा आपका, ये सूत्र है। 152 नंबर प्रश्न, कोट 90 माइनस थीटा बराबर है tan थीटा, ये भी आपका सूत्र है, इसे याद कर लीजिए। 153 नंबर, यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान बताइए। तो यहाँ हम हल कर लेते हैं। 5 कोस थीटा बराबर 3 है, तो यहाँ से कोस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3। यहाँ 5 गुना कोस थीटा है, ठीक है, गुना में ये है। तो जब इस 5 का पक्षांतर करेंगे तो आपका भाग में हो जाएगा, और इसका सूत्र होता है B/H। इसमें P नहीं दिया हुआ है, यानी ये आधार बटे कर्ण हुआ, तो लंब नहीं दिया हुआ। 10 में लंब होता है, ठीक है, तो लंब जरूरी है आपको ज्ञात करना। H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर में, तो H है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको आगे हल कर लेते हैं। 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, यानी P आपका 4 आ गया। तो 3 × tan थीटा है, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 3 गुना P कितना दिया हुआ है, 4 अभी आया निकल करके, और B का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3। तो 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो 4 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 154 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। tan स्क्वायर 60 का मान बताइए। तो इसमें आपको बता देते हैं यहाँ पर कि tan 60 का मान होता है √3, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर है ना, tan 60 में स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में 3 है। 155 नंबर, यदि 15 कोट A बराबर 8 तो साइन A का मान होगा। इसे नीचे हल कर लेते हैं। 15 कोट A बराबर 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट A बराबर 8, यहाँ 15 कोट A कहने का मतलब 15 गुना कोट A, तो 15 को हटाएंगे ना, गुना में है तो यह इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में 5 आ जाएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाता है B/P, यानी इसमें आपका H नहीं दिया हुआ, इसमें H निकाल लेते हैं, बराबर सूत्र क्या होता है, P² + B स्क्वायर। आपको 15 का स्क्वायर, यानी P में आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे स्क्वायर करके, तो यहाँ हो जाएगा 225। 15 गुना 15 करेंगे तो 225, और 8 गुना 8 करेंगे तो 64। ये आपका रूट में है, रूट में आप यहाँ दे सकते हैं, और फिर इस दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो हो जाएगा 2 8 9। अब इसका वर्गमूल हो जाता है 17, यानी इसमें H आपका क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक है। ये जो है ना आपका H है। तो साइन A का सूत्र होता है P/H। तो H तो आपका 17 आ गया, नीचे आप 17 दे सकते हैं। P इसमें आप देख करके लिख लीजिए कि P कहाँ है, P है ना, नीचे है 15, तो आप ऊपर में 15 लगा दीजिए, ठीक है। तो 15/17 ऑप्शन नंबर सी में है। 156 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन कोट थीटा के बराबर है, तो कोट थीटा बराबर कोस/साइन, ऑप्शन नंबर बी में है।
157 नंबर प्रश्न, कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √2 होगा। ऑप्शन नंबर सी में है। 158 नंबर प्रश्न, यदि कोस ए बराबर 1/2 तो 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1 - 2 कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए का मान 1/2 दिया हुआ है और उसमें स्क्वायर दिया हुआ है प्रश्न में, स्क्वायर कर दीजिए। 1 - 2 इंटू 1/, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ऊपर में 1 था, 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4 काट दिए हैं, तो इसको आगे हल कर लेते हैं। 1 - 1/2, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, है ना। हल कर लेते हैं, 2 हो जाएगा। अब 1 दूना 2 -1, 2 में से घटा देंगे 1/2। ऑप्शन नंबर ए में है। 159 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान बताइए। तो यहाँ से tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ, ठीक। तो इसका सूत्र होता है P/B। h नहीं दिया हुआ है तो h का सूत्र होता है दोनों का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 × 9 प्लस 4 × 4 = 16। यहाँ पर हो जाएगा 16 × 9 = 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 5। यानी आपका h जो है ना वह आ गया 5। तो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? P/H। तो यहाँ पर p का मान कितना है? ऊपर देखिए 3 है और नीचे कितना है? h का मान देखिए अभी आया है 5। 3/5 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं। 160 नंबर प्रश्न को देखते हैं। tan 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री। इसमें देखना है कि ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है, यानी जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे ना तो एक दूसरे के समान हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र होता है कोट 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान में इसका 65 है और बटे में जो भी है उसको लिख लीजिए कोट 25। तो ऊपर वाला हल करेंगे ना, घटाएंगे इस 65 को तो कोट 25 ही होगा ऊपर में, इसीलिए कोट 25 कट के 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है। 161 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin B + C/2 का मान बताना है इसमें। तो हम नीचे हल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि A + B + C = 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के 3 कोण हैं, ठीक। तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे, क्योंकि आपका प्रश्न में जो है ना यहाँ पर 2 से भाग लगा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जिस रूप में दिया हुआ है उस रूप में अलग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार A/2 प्लस एक बार B + C/2। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल में इसको हल करेंगे ना तो 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, B + C/2 बराबर में 90 डिग्री माइनस A/2, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये A/2 का पक्षांतर करना होगा, क्योंकि प्रश्न में B + C/2 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे हल कर लेते हैं, ऊपर ही हल कर लेते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर sin B + C/2। अब क्या करेंगे, इसमें sin B + C/2 के जगह पर लिखना होगा, यहाँ मान दिया हुआ है नीचे में ना, B + C/2 का मान दिया हुआ है 90 माइनस A/2, तो 90 माइनस डिग्री है A/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, sin 90 माइनस A/2 बराबर कोस
a/2 ऑप्शन नंबर सी में है। 162 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में कोस थीटा के बराबर सूत्र होता है। तो हम यही जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे ना, दोनों तरफ, तो हो जाएगा कोस थीटा, इधर इसका वर्गमूल निकल जाएगा कोस थीटा, और उधर का नहीं निकल पाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में ही रह जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। 163 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a बराबर वाट। तो हम इसे नीचे हल कर लेते हैं। कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, इसको आगे हल करेंगे तो कोस ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए। अब दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, ऐसे दोनों ओर क्या कर देते हैं? वर्ग। तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए बराबर साइन टू द पावर 4a, पावर पर पावर है तो क्या हो जाएगा? आपस में गुना हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में साइन टू द पावर 4a। अब देखो तो इसमें साइन स्क्वायर ए को पक्षांतर कर देंगे तो 1 बराबर, ये जब माइनस है ना उधर जाएगा तो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस में है, ये साइन टू द पावर 4a। इसका मान आपका कितना आ गया? 1। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका मान जो है ना 1 आया। ऑप्शन नंबर सी में। 164 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा के मान क्या होगा? यहाँ हल कर देते हैं ऊपर ही। इसको हल करेंगे कोस 3 थीटा बराबर 1, ये जो गुना में है ना आपका भाग में हो जाएगा, और 1/2 किसका मान होता है? कोस 60 का मान होता है। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो ये कोस और कोस तुलना करने पर क्या हो जाएगा? कट के 3 थीटा बराबर 60, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये 3 से 60 को काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, क्योंकि ये आपका गुना में है, 3 गुना थीटा। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे 3 को तो भाग लग जाएगा। थीटा का मान 20 आ गया। ऑप्शन नंबर डी में है। 165 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। कोस ए इंटू कोस 2 इंटू कोस 3 डॉट 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 कोस 180 डिग्री। इसमें आपका लगातार 180 तक जाएगा, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा? कोस 90 डिग्री जरूर आएगा। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। अब जब सभी गुना में है आपका, इस प्रकार से सब गुना में है, तो 0 से जब गुना करेंगे तो वह 0 हो जाएगा, पूरे को 0 कर देगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में 0 है। 166 इसमें कहा जा रहा है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। तो इन दोनों में किसी एक का मान चेंज कर दीजिए। पहले प्रश्न को लिख लीजिए। सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री, इन दोनों में किसी एक का मान चेंज करना होगा। यहाँ हो जाएगा सेक थीटा का सूत्र कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह पर 70 है,
और इंटू में साइन 20 प्लस इसमें कोस 20 डिग्री, इधर कोसेक 70 को चेंज कर लेंगे। कोसेक थीटा का सूत्र होता है सेक 90 माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पर 70 है, ठीक है, ये सूत्र है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक 20 डिग्री घटाने पर साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू सेक घटाने पर 20 डिग्री। तो आपको सूत्र याद होगा कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा एक होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। सभी 20-20 बराबर है तो क्या हो जाएगा, थीटा के रूप में लिख लिए, पढ़ लिए, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। 167 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 कोस थीटा का मान बताइए। नीचे हल कर लेते हैं। 2 कोस 2 थीटा की जगह पर 30 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, यानी 2 गुना कोस 60। तो कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 168 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर है, नीचे लिख देते हैं 168। 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 तो कोस 3 थीटा बराबर 1, ये प्रश्न पीछे बता गया है, ये 2 गुना में तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो कोस 3 थीटा बराबर 1/2, यानी कोस 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 का मान होता है। तो ये कोस कोस तुलना करने पर कट जाएगा, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, 3 से 60 काट देंगे तो थीटा बराबर 20 डिग्री, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। पीछे ही आपको बता दिया गया था, ठीक है। 169 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोट 60 का मान 1/√3, ऑप्शन नंबर बी। 171 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। टेन थीटा बराबर 12/5। तो इसमें जो है ना सूत्र एक होता है P/B, और साइन थीटा का मान पूछा है तो इसमें H पूछता है, ठीक है। तो H इसमें नहीं दिया हुआ है तो H निकालना पड़ेगा। H का सूत्र होता है दोनों का स्क्वायर, P का स्क्वायर 12 है, B का स्क्वायर 5 है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इसको और हल करेंगे तो 169 हो जाएगा, और ये 13 का वर्गमूल है, और ये आपका H आ गया। साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, P का मान आपका 12 दिया हुआ, H अभी 13 आया, तो इसमें 12/13 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आंसर वही होगा। 172 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको नीचे हल कर लेते हैं। 2 10 30 का मान कितना हो जाता है, 1/√3। फिर नीचे हल करेंगे तो 1 प्लस 1/√3, लेकिन नीचे वाला में स्क्वायर है आपका, ठीक है। इसको और आगे हल करेंगे तो 2/√3 और बटे 1 प्लस 1/3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको और आगे हल करेंगे तो 2/√3 और बटे में हो जाएगा, इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये 3 ऊपर चला आएगा, 3 प्लस 1, बटे में 3 रह जाएगा। और आगे हल करते हैं 2/√3 और ये 4/3, और आगे हल करते हैं 2/√3 गुना, भिन्न के भाग बन गया, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो 4 एक बारी में और ये 2 बार में, ठीक है।
काट दिए हैं, तो नीचे हल करते हैं इसको, तो हो जाता है 3/√3। इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों गुना करेंगे 3 हो जाएगा। नीचे वाला जैसे है उसी रहेगा। यहाँ पर जो है ना आपका 2 भी बचा था, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1√3 और 1√3 से कट जाएगा, और ये आ गया √3/2। √3/2 जो होता है ना, वह sin 60 का मान होता है, ठीक है। तो sin 60 ऑप्शन नंबर ए में है। 173 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री। तो ये दोनों आपका एक दूसरे का पूरक है, और ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। तो इन दोनों को आप हल करेंगे तो 1 हो जाता है। नीचे हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे tan 15 डिग्री, जो एक दूसरे का पूरक है उसको एक साथ लिख लेते हैं, 75 डिग्री। tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री इंटू में tan थीटा का सूत्र होता है cot 90 माइनस थीटा के स्थान में 75 डिग्री है। किसी एक को चेंज कीजिए दोनों पूरक में। tan 20 डिग्री और tan थीटा का सूत्र हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा के रूप में 70 है, घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 15 डिग्री कोट, इसको भी घटाएंगे तो हो जाएगा 15, tan 20 डिग्री और इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कोट 20 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपका सूत्र बनता है, दोनों एक जैसा कोण बन गया है, तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा का सूत्र आप 1 याद किए, तो 15 15 है तो 1 जैसा है, तो 1 इसका भी 1, तो दोनों मिला करके बीच में जोड़, बीच में गुना है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में। 174 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि sin x बराबर sin अल्फा, तब अल्फा का मान बताइए। यहाँ पर sin x डिग्री बराबर sin अल्फा दिया हुआ है, तो ये जो डिग्री है ना इसका उत्तर रेडियन में निकाल देते हैं, ठीक है। डिग्री को जैसे ये sin x है, ठीक, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में बदलने के लिए इसको क्या करते हैं, π/180 से गुना कर देते हैं। π/180 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और इसका मान हो जाएगा sin अल्फा बराबर में है, दोनों तरफ तुलना करते हैं ना तो ये कट जाता है, तो x पाई बटे में 180 डिग्री, डिग्री नहीं रहेगा, ये आपका रेडियन में हो गया है, ठीक है। तो ये जो है ना डिग्री आपका खत्म हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा अल्फा, और इसी अल्फा का मान पूछ रहा था, तो x पाई बटे 180, इसका ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। 175 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि सेक a बराबर कोसेक b बराबर 13/12, तब a प्लस b का मान है। यहाँ से सेक a बराबर कोसेक b, ये आपस में कब बराबर होगा, जब a बराबर b बराबर 45 डिग्री, क्योंकि और b 45 डिग्री रख देंगे ना, इसका मान हो जाता है √2, ठीक है। तो ये जो आपका ऊपर में मान दिया हुआ है ना, ये तो आपके उसमें भुजा का मान है, ठीक है, जबकि इसका मान जो है ना √2 होता है। तो इसीलिए a प्लस b बराबर जो है ना 45 + 45 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में 90 डिग्री है। 176 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 5 कोट थीटा बराबर 3, तब
5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान बताइए। तो इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। इसमें हमको कोट थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ से चेक कर लीजिए। कोट थीटा बराबर 3 और ये जो 5 कोट थीटा है ना, तो कहने का मतलब 5 गुना कोट थीटा है। तो ये 5 जब इधर आएगा ना तो भाग में हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो कोट थीटा का मान दिया हुआ, यहाँ से आप कोट थीटा मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, साइन से भाग कर देंगे। मतलब कि यहाँ से आप भी साइन कर दीजिए भाग, तब ना कोट बनेगा। यहाँ से भी साइन से भाग कर दीजिए, दोनों में अंश और हर दोनों में क्या करना है, साइन थीटा से भाग कर दीजिए। आगे हल करेंगे ना तो ये कट के हो जाएगा 5 माइनस 3 और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बटे में 4 और ये भी कट जाएगा आपका प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा। ये आपका 3 है, बराबर में इसको आप हल कर लीजिए। 3 गुना कोट थीटा का मान क्या आ गया 3/5, फिर नीचे 4 प्लस 3 गुना 3/5, क्योंकि कोट थीटा यहाँ भी है, उसका मान अभी आया था 3/5। इसको और आगे हल करेंगे। ठीक है, 5 माइनस ऊपर देखिए तो 3×3 9 हो जाता है बटे 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3×3 9/5। आगे हल करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा ना 5×5 25 हो जाएगा, -9/5 में डिवाइड, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा प्लस 9/5। तो ये 5 5 कट जाएगा, घटा दीजिए ऊपर, 25 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 16 और बटे 20 9 29, 16/29 ऑप्शन नंबर बी में है, बी में टिक कर दीजिए। 177 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और 10 अल्फा बराबर 1/√3, तब 10 बीटा का मान बताइए। इसे हम नीचे हल कर लेते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, 10 अल्फा बराबर 1/√3 और इसमें 10 अल्फा बराबर 1/√3 किसका मान होता है 10 के रूप में, तो हो जाता है 10 30 डिग्री। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो ये आपका नहीं रहेगा, अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अल्फा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। आपको एक चीज और दिया गया है, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो 10 अल्फा प्लस बीटा, इसे और आगे बढ़ा देते हैं। √3 का मान क्या होता है 10 के रूप में, 10 60 डिग्री। 10 से 10 आप तुलना करेंगे तो कट जाएगा, और अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ से 30 रख देते हैं, प्लस बीटा बराबर में 60 डिग्री। बीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये प्लस में 30 है तो माइनस में 30 डिग्री। इसको हल करेंगे तो बीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। 60 में से 30 घटाने पर 30 हो जाता है ना। तो 10 बीटा का स्थान पर 30 आया, तो 10 30 का मान जो होता है ना वह 1/√3 ऑप्शन नंबर सी में है। 178 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताइए। इसे भी हम नीचे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है प्लस
3 cos² थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं। तो 7 और sin² थीटा का सूत्र होता है 1 - cos² थीटा प्लस 3, ये बंद कर देते हैं, cos² थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 4 लिखा हुआ है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस, यानी 7 को 1 के साथ गुना कराएंगे, फिर 7 को कोस के भी साथ गुना कराएंगे, तो 7 cos² थीटा प्लस में 3 cos² थीटा बराबर में 4। 7 है ना, यही रहेगा अभी, और 7 cos² थीटा 3 cos² थीटा, तो इसमें 7 माइनस में है, 3 प्लस में है, ये दोनों आपका घटेगा, तो माइनस में ही आपका हो जाएगा कितना, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4। माइनस में इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बड़ा का अंक जो है ना माइनस है, और यहाँ हो जाएगा cos² थीटा बराबर में 4। इसे और आगे यदि हल कराते हैं तो माइनस वाला को इधर कर देते हैं, और ये जो 4 है ना आपका अंक की तरफ इधर चलाएगा, यानी इधर, ठीक है। तो 7, ये 4 है ना आपका, जब इधर पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा 4 इक्वल, क्योंकि ये -4 cos² थीटा को इधर कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा प्लस में 4 cos² थीटा, 7 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, और बराबर में 4 cos² थीटा। इसको अब जब नीचे करते हैं, 4 को इधर लाते हैं तो 3/4 हो जाता है, क्योंकि आपस में गुना है, जब 4 को इधर लाएंगे तो पक्षांतर होने पर भाग बन जाएगा, बराबर में हो जाएगा cos² थीटा। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ रूट लगेगा, ठीक है, दोनों तरफ रूट लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 बटे में 4 का वर्गमूल 2 होता है, बराबर में cos थीटा। अब आप यहाँ से √3/2 जो होता है ना, किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री के बराबर। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे ना, तो ये cos और cos कट जाएगा, और ये 30 डिग्री आपका रह जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री थीटा के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर क्या करते हैं, यहाँ sec 30 प्लस में cosec 30 का मान जोड़ देते हैं। sec 30 का मान कितना हो जाता है, sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, और प्लस cosec 30 का मान होगा, cosec 30 का मान होगा 2। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां से हम इसको हल कर लेते हैं। √3 tan थीटा का सूत्र क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर में 3 sin थीटा। ये जो है ना आपका आपस में गुना में है, और ये भी आपका आपस में क्या है, गुना में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इसका पक्षांतर करेगा ना इधर, भाग हो जाएगा इसमें, इसलिए साइन बटे साइन कट जाता है, तो हम यही कर दिए डायरेक्ट। तो आगे इसको हल करते हैं तो क्या होता है, √3 गुना 1/cos थीटा बराबर में 3, इस 3 को इधर ले आएंगे और इस cos को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो √3/3 बराबर में, ये अभी जो है ना आपका भाग में उधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो cos आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको और आगे हल कर लिया जाता है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया जाता है, वर्ग। प्रश्न में आपका स्क्वायर में पूछ रहा है, ठीक है,
वर्ग करेंगे ना तो ये √3 का 3 हो जाएगा, और बटे में इस 3 का भी वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा, बराबर में कोस स्क्वायर थीटा। इसको हल करेंगे ना तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कटेगा 1 बार में और ये कटेगा 3 बार में, तो 1/3 हो जाता है। अब जो है ना प्रश्न को उतार लेते हैं, जो पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा को हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और आगे हल करेंगे तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्योंकि ये माइनस माइनस आपका जोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर 1/3 है, तो गुना दे करके 1/3 लिख दीजिए। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2/3, गुना करेंगे इन दोनों को। अब भिन्न के घटाव करेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा तो 3 और माइनस 2 रह जाएगा इसका, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। 180 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, तो कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो जब त्रिभुज में ए बी 90 हो गया तो कोण सी बचा हुआ वो भी आपका 90 होगा, तब जाकर के त्रिभुज के योग संबंधी नियम को पालन कर पाएगा, ठीक है। जैसे में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि कोट सी का मान बताइए, सी के स्थान में भी कितना आया 90, तो कोट 90 का मान जो होता है ना वह 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी में है। 181 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, ये जो है ना आपका, और ये जो है थीटा के स्थान पर मान लेते हैं तो सूत्र क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है 1। 182 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि √2 कोस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख देते हैं बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर 1 और ये आपका गुना में है तो भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 का मान किस में होता है, 45 में, कोस 45, ठीक है। और ये थीटा थीटा दोनों तरफ तुलना करेंगे तो कोस कोस कट जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10-25, 10-20, 10-65 और 10-70, तो 10 के ही रूप में दिखे और इसमें एक दूसरे का पूरक हो तो उसका मान 1 हो जाता है, यहां से यहां तक का, इस दोनों का गुना में, फिर इस दोनों का मान भी आपका 1 होगा, क्योंकि इस दोनों को भी जोड़ करके 90 डिग्री होता है। इसका विस्तार करके आपको पीछे बताया जा चुका है, ठीक है, इसी पाठ में। तो इसका 1 गुना 1 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में 1 है। उसके बाद 184 नंबर प्रश्न, कोस थीटा बराबर x, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, 1/कोस थीटा, तो 1/कोस थीटा कहने का मतलब 1/x, ऑप्शन नंबर डी में। 185 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 थीटा बराबर 60, तो साइन थीटा का मान बताना है, तो ये गुना में आपका है तो 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये दोनों आपका गुना में है तो 2 से कट जाएगा कितना, 60, 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 ऑप्शन नंबर बी में। 186 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन 35 डिग्री बटे कोस 55 डिग्री, ये भी एक दूसरे का पूरक है। मान लिया जाए कोस साइन को चेंज कर देते हैं तो ये एक जैसे
इसको आगे हल कर लेते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा के रूप में 35 दिया हुआ, आप 35 लिख दीजिए, और बटे में कितना हो जाएगा कोस 55 डिग्री। ठीक है, तो इसको और आगे हल करेंगे तो इसको घटाने पर 55 ही हो जाएगा, तो कोस 55 ऊपर कोस 55 नीचे, कट के आपका हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर बी। 187 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो कोट थीटा का मान बताइए। तो यहाँ जो होता है ना, ये होता है आपका h/p। ठीक है, h/p होता है, तो इसमें b नहीं दिया हुआ है, तो b आप ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र होता है h² माइनस p स्क्वायर, तो h में आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो p के स्थान में 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 9, ये आपका रूट में है, घटा देंगे तो 25 में से 9 घटाएंगे 16 रूट में हो जाएगा, और ये आपका वर्गमूल 4 देगा। इसको आगे हल कर देते हैं। कोट थीटा का सूत्र होता है b/p, तो b इसमें कौन है, b इसमें 4 अभी निकला है, और बटे p का मान 3 है, 4/3 ऑप्शन नंबर डी में है। 188 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है, ये सूत्र आपका है, सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं सूत्र, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो यही जो है ना माइनस tan² थीटा उधर गया ना, तो हो गया 1 + tan² थीटा, बचा कौन sec² थीटा। 189 नंबर को देखते हैं। यदि 2 sin a बराबर √3, तो a का मान बताइए। 2 sin a बराबर √3, तो sin a बराबर क्या हो जाएगा √3, और ये 2 गुना में तो भाग हो जाएगा, sin a बराबर हो जाएगा √3/2, किसका मान होता है sin 60 का मान होता है, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो a का मान 60 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे 190 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कोस a बराबर 4/5, तो tan a का मान बताइए। तो कोस का सूत्र होता है कितना b/h होता है ना, तो इसमें p नहीं दिया हुआ है, तो p आप निकाल सकते हैं, नीचे हल कर देते हैं। p बराबर सूत्र होता है √h², तो h आपका 5 है, माइनस b² b आपका 4 है, तो b का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16, घटा देंगे कितना हो जाएगा 25 में 16 घटाएंगे 9, और 9 का वर्गमूल 3, यानी p आपका 3 आ गया। तो यहाँ से tan a बराबर सूत्र होता है p/b, यानी लंब बटे आधार, तो p इसमें कितना आया 3, और b आपका ऊपर में ही 4 दिया हुआ है, तो 3/4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब 191 नंबर, कोस π/3 का मान, तो कोस पाई के जगह पर आप 180 लिख सकते हैं, उसका मान होता है, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, और उसके बाद इसको काटेंगे ना तो हो जाएगा कोस 60 डिग्री, तो उसके बाद कितना लिखेंगे कोस 60 का मान 1/2 ऑप्शन नंबर ए में। एक 192 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है, तो कोस 90 का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइन 90 माइनस 45 बराबर 43 है, साइन 90 माइनस 43 बराबर कोस 43, तो यहाँ पर आपका 43 आएगा, ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसके अनुसार को आपको यहाँ पर लिखना होगा, तब जाके आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 43 है, तो 43 होगा, आपका आंसर ये है। तो हो सकता है यहाँ पर आपका 45 होगा, मिस्टेक किया होगा प्रिंट में।
आगे देखते हैं 194 नंबर, साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा का मान हो जाता है 1 बटे कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी। 195 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है, इसे आप याद कीजिए। 196 टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी सूत्र से ये वाला सूत्र आपका बन जाएगा। 197 नंबर, यदि रूट टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताइए। नीचे हल कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट 3 जो है ना गुना में इसके साथ है और यहाँ 1 है, तो गुना में जब इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा रूट 3। आपको पता है कि 1 बटे रूट 3 टेन 30 का मान होता है, तो यहाँ पर दोनों तरफ तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है, बी आप टिक कर सकते हैं। आगे 198 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, तो आपको बता देते हैं कि साइन पाई के जगह पर 180 बटे 4 और फिर माइनस कोस पाई के जगह पर 180 बटे 4 लिख सकते हैं, इसका मान 45 हो जाएगा। तो साइन 45 माइनस कोस 45 एक जैसा हो गया, ठीक है। और इस दोनों का मान क्या हो जाता है, समान, 1 बटे रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2, ये कट के 0 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 199 नंबर देखते हैं। यदि 2 थीटा बराबर पाई बटे 3 तो साइन थीटा का मान बताइए। तो यहां से इसको आगे हल करते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, 2 थीटा बराबर नीचे हल करते हैं 2 थीटा बराबर पाई बटे 3, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं 180 बटे 3, ठीक है। तो यहां से थीटा लिखेंगे ना 180 बटे में 3, ये 2 जो है ना गुना में यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका भाग के रूप में। कैसे लिखेंगे, तो नीचे के साथ गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 तिया 18, ठीक है। 30 बार में ये कट जाता है, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, तो साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी में। अब है 200 नंबर प्रश्न। 10 180 डिग्री बटे 2, पाई का मान 180 होता है, इक्वल में हो जाएगा कितना 10 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री का मान हो जाता है अपरिभाषित आपका, ठीक है। तो 200 नंबर तक आपका प्रश्न जो है बता गया इस पाठ में। अगले पाठ में इसका कंप्लीट बता दिया जाएगा। अगले पाठ में बीबीडी गाइड का कंप्लीट आंसर क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अगले पाठ में बीबीडी गाइड का अगले पाठ में त्रिकोणमिति का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा, ठीक है।